बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एजे न्यूज़ 72 में खुश आमदीद। जी आज बात करेंगे जनाब सैफुर्रहमान साहब बी4यू ग्लोबल की वेबसाइट के बारे में। तो सैफुर्रहमान साहब जो हैं ये बड़ा दावा करते थे कि ये आपकी नस्लों का प्रोजेक्ट है, मतलब मैं रहूं या ना रहूं। तो इसी चीज़ को लेके जो तमाम मेंबरान हैं उनमें गुस्सा पाया जा रहा है, लेकिन तस्वीर जो है उसका दूसरा रुख भी देखना चाहिए हमें कि जनाब सैफुर्रहमान साहब के जो एडवोकेट हैं, जो नेब ने उनकी जो सैफुर्रहमान की BMW है, जो जब सैफुर्रहमान को अरेस्ट किया गया था उसके बाद जब नेक्स्ट हेयरिंग थी 23 सितंबर या फिर 24 सितंबर को जो हेयरिंग थी नेब एहतसाब अदालत में, तो सरदार लतीफ़ कोसा साहब जो हैं वो या उनके बेटे को रोक के वो जो BMW कार थी, नेब ने उसको अपनी कस्टडी में लिया था कि ये जो इन्वेस्टर हैं वो इनके पैसों से जो ख़रीदी हुई कार है। नेब ने ऐसा क्लेम किया था। खैर ये तो आगे प्रूफ हो जाएगा, केस जब भी आगे चलेगा। क्या ये इन्वेस्टर के पैसों की थी या फिर सैफुर्रहमान साहब की पर्सनल कार थी, वो अदालती मामला आते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सैफुर्रहमान साहब की बी4यू ग्लोबल की वेबसाइट के बारे में। तो वेबसाइट ये तो है जो सैफुर्रहमान साहब ने कहा था कि ये आपकी नस्लों का प्रोजेक्ट है और आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म है। अरसलान साहब तो कैप्टन अरसलान साहब तो यहाँ तक कहते थे कि आप घर जो है वो बेच के इसमें पैसा लगा लें। आप ये देखें कि एक इंसान सारी ज़िंदगी मेहनत करता है, पूरी फैमिली होती है, वो फैमिली वर्क करके इतना बड़ा जो है एसेट होता है, जो घर होता है किसी भी का, तो इतनी मेहनत से वो घर बनाता है। तो वो तो कहते थे कि ये आप अपना घर भेज के जो है वो इसमें बी4यू में इन्वेस्टमेंट कर दें और आपको तकरीबन 1 साल में जो है वो आपकी पेमेंट रिकवर हो जाएगी। तो इन्होंने काफ़ी सारी ऐसी बेवा औरतें थीं जो उनकी ओल्ड वीडियो में मैंने खुद ने देखी थी कि उन्होंने एग्जाम्पल दी थी कि मेरे पास एक औरत आई थी और वो उनके शौहर का इंतकाल हो चुका था, बच्चे छोटे छोटे से थे, तो मैंने एक दफ़ा उसको 15,000 20,000 रुपये दे दिए। फिर वो अगली दफ़ा आई मेरे पास, फिर मैंने दे दिया। तो मैंने दूसरी दफ़ा या तीसरी दफ़ा में उन्हें ये बात कही कि आप ये एक स्टेप लीजिए और ये जो अपना घर है इसको सेल आउट करने के बाद आप इसमें पैसे लगाइए। तो यो वो यही कह रहे थे कि 2 महीने से जो मैंने आपको पैसे दिए हैं, तो आपका घर जो उनका तकरीबन मेरा मुझे याद आ रहा है 55 लैक्स लग रहे थे उस टाइम, लेकिन वो घर जो है वो 70-80 लैक्स का था। तो ये चीज़ें देखनी होंगी और ऐसे जो भी सो कॉल्ड लीडर हैं उनके खिलाफ़ जो है वो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि बिल्कुल सही है, किसी भी इंसान का जो घर है वो एसिड होता है। अगर वो घर बेच दिया था और उसको चले मान लेते हैं 5 से 6 महीने तक प्रॉफिट मिल भी गया था, तो उसका तो तकरीबन बकौल अरसलान साहब के 55 लैक्स का उसका घर था। तो 3 से 4 दफ़ा उसको अगर 7% के हिसाब से भी पैसे मिल गए होंगे, तो चलें आप 4 लैक्स मल्टीप्लाई बाय 4 कर लीजिए। तो ऐसे जो है वो तकरीबन 16 से 20 लाख रुपए उन्हें मिले होंगे। मतलब कि अभी भी उनके जो है वो तकरीबन आधी से भी ज़्यादा अमाउंट जो है वो बी4यू में फंसी हुई है। और जो तमाम लीडर्स हैं, सो कॉल्ड लीडर जितने भी थे, वो बिल्कुल खामोश होकर बैठ चुके हुए हैं। कोई उनका ना वॉइस मैसेज। अरसलान साहब तो बिल्कुल ही मंदिर से जो वो बिल्कुल गायब हो गए हैं। मलिक नवीद साहब एक वाहिद ऐसे लीडर हैं जो साबित कदम है और कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं, और जहाँ तक उनसे हो सकता है वो लास्ट तक जा रहे हैं। तमाम तर केसेस भी वही देख रहे हैं। वो कोच राजा रियाज मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बी4यू के मेम्बरान को जोड़ के रखते हैं, लेकिन उनको इस बात का जवाब देना होगा कि वेबसाइट जो है वो कब तक जो है वो दोबारा से ओपन होगी और प्रॉफिट कब से लगना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जब फ़ीस इन्होंने ली थी तमाम मेम्बरान से, तो यही मेक श्योर किया था। शेख शामी साहब को भी वॉइस मैसेज पड़ा हुआ है, उनकी जो ऑडियो थी उनके चैनल पे, लेकिन माशाल्लाह उन्होंने तो वीडियो ही डिलीट कर दी। वो तो लीजेंड है, पता है यूटर्न लेने के। और माजी में भी हम यही देखते रहे कि कंपनी सैफुर्रहमान साहब कुछ बात करती थी और मलिक नवीद साहब और शेख शामी साहब जो है वो दूसरे तरीके से उसको बयान करके कहते थे कि नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं था सैफुर्रहमान साहब का, इसका मतलब ये था कि आपको प्रॉफिट ऐसे मिलेगा। यूएसडीटी वाली बात थी, उस पर यूटर्न लिया। और जो इनके विड्रावल के बारे में बहुत ज़्यादा ये यूटर्न लेने के आदी हैं शेख शामी वगैरह। लेकिन ये देखना होगा कि वेबसाइट कब तक जो है वो लाइव हो जाती है, क्योंकि नेप जो है वो
B4U के जो एडवोकेट और लीगल टीम है ये क्लेम कर रहे हैं कि जो वेबसाइट है वो नेब के पास है, नेब की कस्टडी में है तमाम तरीन की प्रॉपर्टीज़ वेबसाइट, और यहाँ तक कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली सैफुर-रहमान साहब की जो कस्टडी है वो भी नेब के पास ही है, क्योंकि अभी नेब का तरमीमी ऑर्डिनेंस जो आया था उसमें तरमीम होनी है। उसके बाद जाके ये डिसाइड होगा कि केस क्या नेब के पास रहता है या फिर किसी दूसरी जो है वो अथॉरिटी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो लेकिन एक बात तो है कि सैफुर-रहमान साहब ने जो कहा था तो उसके लिए फ्यूचर प्लान करके रखने चाहिए थे कि अगर कोई ऐसा मसला आता है, क्योंकि ये नेब क्लेम करते हैं कि गैर कानूनी कंपनी थी, पहले तो उन्हें मुजारबा का लाइसेंस लेना चाहिए था और जो पाकिस्तानी क़वानीन है उनको फॉलो करना चाहिए था। उसके बाद जो है फिर इन्हें ये बिज़नेस करना चाहिए था, लोगों से पैसे इकट्ठे करने चाहिए थे। सैफुर-रहमान साहब को तो कुछ भी नहीं किया, बेचारे जितने भी मेंबरान हैं गरीब और जितनी भी बेवा यतीम बच्चे हैं वो बेचारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस वक्त, और उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है और बहुत ज़्यादा किसी के वालिद का इंतकाल हो रहा है, किसी की आप यूट्यूब पे और ग्रुप्स में भी मुख्तलिफ वीडियो देखें, बहुत ज़्यादा मेंबरान परेशान है। किसी की वालदा का इंतकाल हो रहा है। अभी मैंने मेरी नज़रों से भी एक वीडियो गुजरी थी कि एक लड़का था, बेचारे के वालिद का इंतकाल हो गया था, तो उसके पास तदफीन तक के बेचारे के पास पैसे नहीं है। मतलब अब वो ऐसा वक्त आ गया है मेंबरान के, इनके जो मेंबर्स हैं उनके पास, कि वो अपनी किसी अज़ीज़ का अगर इंतकाल भी हो जाएगा तो बेचारी उनकी जो ख़बर वगैरह का इंतज़ाम है उसके लिए भी मतलब चंदा करके पैसे जो है वो जमा करेंगे लोग अपने आपस में, भले वो रिश्तेदार करें, लेकिन ऐसा वक्त आ गया हुआ है। तो ये चीज़ ज़रा देखनी होगी कंपनी को भी, और लीगल टीम को भी चाहिए कि जल्दी से जल्दी जो इस केस को वाइंड अप करें। और लीगल टीम तो वैसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कुछ ज़रा सी भी उन्हें रिलीफ़ की भिनक लगती है तो वो फ़ौरन से पिटीशन दाखिल कर देते हैं, एप्लीकेशन दाखिल कर देते हैं। जैसे कि इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में नेब ऑर्डिनेंस को लेके चैलेंज कर दिया था बेल के लिए सैफुर-रहमान साहब की, ऐसे ही 4 तारीख को एहतिसाब अदालत ने सैफुर-रहमान को तलब किया है। 4 तारीख को हम देखते हैं कि ये जो केस है नेब का जो ऑर्डिनेंस आया है इसमें तरमीम होके ये जो केस है सैफुर-रहमान साहब का, क्या ये नेब के पास रहेगा या फिर किसी और अथॉरिटी को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। एसएसीपी जो है वो नेब को रेफरेंस बना के जैसे ताक़ीद दायर किया था, ऐसे जो है वो एफआईए को देता है या फिर पुलिस को देता है। जैसी कोई अपडेट आती है आपको इस चैनल पे सबसे पहले मिल जाएगी। और आपसे आखिरी में एक रिक्वेस्ट करता चलूँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि 90% लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब। आपको कुछ नहीं आता, 1K पूरे हो जाएंगे उसके बाद मोनेटाइजेशन भी इंशाल्लाह ऑन हो जाएगी। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जब आप लाइक करते हैं तो प्रमोट होती है वीडियो और दूसरे SRG मेंबर तक जाती है। विद टन्स ऑफ लव, माई जी न्यूज़ 72 फैमिली। अल्लाह हाफिज़।